हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ नूर मोहम्मद, आपका अपना टेक्निकल एडवाइज़र। तो चलिए चलते हैं तीसरी वीडियो में टैली प्राइम के लिए। और टैली प्राइम में मैंने कल बताया था आपको पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं और पेमेंट एंट्री के साथ में लेज़र कैसे बनाते हैं। तो आज मैं तीसरी वीडियो में बताऊंगा आपको परचेज एंट्री के बारे में और आइटम यूनिट्स, आइटम स्टॉक और यूनिट्स के बारे में। तो देखो, वीडियो और भी बनाते हैं, काफ़ी वीडियो लोग बनाते हैं और वीडियो में काफ़ी शॉर्ट टाइम में वीडियो पूरी कर देते हैं, बट उसमें कई चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती है। मैं ये चीज़ देखते हुए वीडियो को थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बाकी की वीडियो के अकॉर्डिंगली जो बाकी लोग कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि मैं डिटेल्स में और थोड़ा स्लोली बताता हूँ ताकि समझ आए और प्रॉपर समझ के स्टेप बाय स्टेप उसको बिगनर्स जो है स्टूडेंट्स उसको सीख सकें। तो मेरा रीज़न ये है। तो मैं नॉर्मली तरीके से बताता हूँ, स्लो में थोड़ा सा, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो चीज़ अगर एकदम 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 टाइम करके वीडियो बना दी शॉर्ट में, वो समझना है तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। राइट, तो मेरी वीडियो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है बाकी की वीडियो से, या 10 मिनट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, तभी समझ में आएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं और चलते हैं एजुकेशनल मोड में, क्योंकि मैंने लाइसेंस अभी परचेज नहीं किया है और जब ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं परचेज़ कर लूँगा। आज मैं अपने अकाउंट्स में बताता हूँ आपको। मेरे अकाउंट्स में कुछ लेज़र्स वगैरह बने हैं पहले से ही और मैं उसको मॉडिफ़ाई करके बताऊँगा आपको और कुछ एंट्रीज़ के बारे में समझाऊँगा आपको। तो इसके बटन दबाते हैं और डेस्कटॉप पे हम आ गए हैं। ये डेस्कटॉप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये जो डेस्कटॉप है ये एक समरी है। तो जो भी हमारा अकाउंट्स में डाटा है, जो एंट्रीज़ हैं, जो कर रखी हैं, उसकी समरीज दिखा रही है आपको। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपको दिखाएगा यहाँ पे जून और जुलाई से अगस्त के बीच में जो डाटा है वो यहाँ पे एंट्री ज़्यादा हुई है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में ज़्यादा हुई है तो इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ ऊपर दिखा रहा है, बाकी में कम हुई है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एंट्रीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कैश इन और कैश आउट फॉलो, यहाँ पे कैसे हो रहा है, डेबिट है, क्रेडिट है, ये सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। ये सारे जितने भी यहाँ पे है सारी समरीज दिखा रही है। ये देखो, हर चीज़ में एंट्री दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे कितना बैलेंस है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ दिखा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, स्केप दबाते हैं और आगे हम चलते हैं वॉचर में। वॉचर के अंदर हम आ गए हैं, तो अभी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं डेट, बैक डेट कोई भी जैसे ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1/5 यानी कि 1 मई की हम एंट्री करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आ रही है, तो हमें पेमेंट नहीं करना है, हमें परचेज एंट्री करना है। तो परचेज के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, F9 दबाएं, F9 दबा के परचेज एंट्री ओपन हो जाएगी। नहीं तो हम ये एक स्ट्रिप आ रहा होगा राइट साइड में, इस स्ट्रिप के अंदर जितने भी वॉचर्स हैं और सेटिंग्स है, डेट है, कंपनी है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे F9 में जाएंगे, परचेज में एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी डेट ऑलरेडी वही है जो हमने की थी, एंटर करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नोट करने वाली, आप सब इस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ पे वॉचर नंबर आ रहा होगा, तो जो बाय डिफॉल्ट टैली में नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ करके मैनुअल सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो जनरेट किया हुआ है। अब ये NFS, तो मेरा जो अकाउंट्स है नूर फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। आगे PUV, परचेज वाउचर, इसका मतलब ये है परचेज वाउचर, यानी कि इस नंबर को देख करके हम कोई भी इनवॉइस ओपन करने से पहले पहचान जाएंगे जब ये PUV लिखा होगा कि ये परचेज वाउचर है 013, यानी कि 013 का मतलब ये 13वां नंबर है, यानी कि 13वीं परचेज एंट्री है। जब हम नेक्स्ट ये एंट्री पूरी करने के बाद जब हम नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा।
इसके बारे में अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड कैसे यूज होता है। और इसका ये बहुत यूजफुल चीज़ है। कोई भी अपनी फर्म चला रहे हैं तो अपनी फर्म के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये मंथ यूज भी कर सकते हैं आप, कौन से मंथ की एंट्री है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने परचेज का यूज किया हुआ है, POV यानी कि परचेज वाउचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं रेफरेंस में। तो रेफरेंस, इनवॉइस रेफरेंस ये है कि कोई भी मान लीजिए हमने किसी मार्केट से सामान खरीदा, तो अब वहां पे सामान लेने के लिए कोई गया है, उसका नाम डाल दीजिए। या जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे डालूं NFS डाल देता हूँ, ये हमारा कंपनी का आ जाएगा। यहाँ पे मैं आगे डालता हूँ जिसने परचेज किया सलमान ने। अब ये यहाँ से सामान लेकर आया आपका एम्प्लॉय सलमान। एंटर करते हैं, डेट सेम रहेगा 1 मई 2025। उसके बाद फिर से एंटर करते हैं। अब एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे पार्टी नेम, अब पार्टी नेम का लेजर, जैसे मैंने कल बताया था लेजर में, वैसे ही लेजर बनता है पार्टी नेम का। तो पार्टी नेम हमारा कौन होगा? पार्टी नेम हमारा वो होगा जिससे हम सामान खरीदेंगे, जिस मार्केट से हम सामान खरीदेंगे। मार्केट जैसे कि शनि बाजार, किराना स्टोर है कोई, मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में परचेज लेजर। अब यहाँ पे परचेज लेजर में हमारे पास और भी हैं, तो जैसे कि LPG है, सिलेंडर है, या शनि बाजार मार्केट है। तो शनि बाजार मार्केट है तो सामान किससे लिया? किराना स्टोर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे शनि बाजार मार्केट का सिलेक्ट करेंगे। अब हम उसके बाद यहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए मेरे पास, मैंने मिल्क खरीदा, यानी कि दूध, 1 किलो दूध खरीदा मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिल्क। तो ये मेरे पास मिल्क की ऑप्शन आ गई है यहाँ पे, मैंने उसको एंटर किया। ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो हम कुछ डाल भी सकते हैं, नहीं तो उसको एंटर करके आगे चलते हैं। तो अब ये यहाँ पे एक्चुअल पूछ रहा है कि भी दूध मिल्क कितना है, तो हम यहाँ पे 1 kg लिख देंगे। तो मैंने लिखा ओनली 1, मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 1 kg आ गया है, 1.0 kg। ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी मैंने एंट्रीज की हुई है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी 70 रुपीज़ आ चुका है। बट अगर आप पहली बार एंट्री करेंगे तो आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की एंट्री करते हैं तो उसका अमाउंट डालना पड़ता है, तो उसका टोटल आगे सामने आ जाएगा। सपोज करो मैंने 2 kg लिया, मैंने लिखा 2, एंटर। 70 रुपये का है, 70 रुपये के हिसाब से है। तो यहाँ पे 70, वन kg ही डालता हूँ, उसमें 70 को उठाने का, 70 रुपीज़, एंटर। तो ये एंटर हो गया यहाँ पे। अब मिल्क, उसके बाद में मान लीजिए हमने चावल लिए, हमने डिस्क्रिप्शन में डाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 kg, एंट्री 2 kg की। चावल है 120 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो 60 रुपये किलो के हिसाब से 120 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर चावल हमने बासमती लिया है तो 120 रुपये किलो चावल है, हम एंटर करेंगे तो 240 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये किराने का जो स्टोर है घर के लिए हम उसके भी कर सकते हैं, और आप किराना स्टोर चलाते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह से आप LED टीवी है उसके स्पेयर पार्ट हैं, वो भी यहाँ पे इसी तरह से सेम ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे KG की लेजर बनाई हुई है, वहाँ पे जो सॉरी स्टॉक आइटम KG के हिसाब से बनाई है, तो वहाँ पे नोज के हिसाब से बनेगा। जैसे कि मोबाइल है, 10 मोबाइल आपके सैमसंग के, 5 मोबाइल आपके अलग अलग कंपनी के आपने परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आप उस मोबाइल का नंबर और डिस्क्रिप्शन में IMEI नंबर डाल सकते हो या टीवी का सीरियल नंबर डाल सकते हो। तो वो उसके स्टॉक आइटम के हिसाब से वो क्रिएट होगा, जैसा आपका
बिजनेस है। ठीक है, तो ये मैं घर के हिसाब से आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आगे एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि टमाटर लिए हमने, टमाटर रेड हमने लिए 1 kg, 40 रुपीज़ किलो है, तो 40 रुपीज़ के हिसाब से वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए उड़द उड़द दाल जो होती है, उड़द, मैं उसकी दाल की एंट्री कर लेता हूँ। मैंने दाल ली, उड़द ब्लैक, ये साबुत उड़द है, तो ये मैंने लिए 2 किलो। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे जो एंट्रीज बनाई हुई है इस हिसाब से बनाई हुई है। मान लो ये 2 किलो मैंने लिखा ना, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 2.5 लिख देता हूँ, पॉइंट 0.5, तो यहाँ पे अभी दो 2000 ग्राम आ रहा है, यानी कि 1000 का 1 किलो हो गया, 2000 का 2 किलो हो गया। अब मैंने इसको एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे 500 ग्राम आ गया, ये 5.00.000, और यहाँ पे यहाँ पर भी मैं 0.5 लिख देता हूँ, 0.5। तो उड़द है 120-30 रुपए के हिसाब से है, तो 130 रुपए किलो के हिसाब से, सॉरी 130, तो ये यहाँ पे अमाउंट आ गया है। ठीक है, 130 के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चना, चना ब्लैक, चना वाइट, अलग अलग एंट्री होंगी। तो चना में लिख देता हूँ 2 kg, 2 kg। रेट आपके हिसाब से जो भी मार्केट का रेट होगा, चना जैसे कि 140 है, तो 280 रुपये यहाँ पे आ गए हैं। तो ये एंट्री हो गई है। अब इसमें आपकी और भी आइटम्स होती हैं, मैंने आपको एक डेमो के तौर पे आपको ये दिखाया। तो हाँ, अब एक चीज़ और, मेन चीज़, जैसे हम इसको एंड किया, और एंड करने के बाद में मैंने बिल वाइज एंट्री ऑन की हुई है। बिल वाइज एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिल वाइज एंट्री का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये बिल वाइज एंट्री मैंने ऑन किया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इसमें रेफरेंस देना है, यानी कि जब आप इसकी अभी आपने परचेज किया है, मान लो आपने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद में पेमेंट आपने करनी है, या तो साथ के साथ पेमेंट करनी है या बाद में करनी है, या आपका क्रेडिट चल रहा है। मान लीजिए आपका किसी स्टोर से क्रेडिट में सामान आता है, उधार में आता है, तो 1 हफ्ते बाद आपने पेमेंट करनी है, तो आप पेमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू रेफरेंस लेते हैं। तो मैंने अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस जो उठाया है वो ये उठाया है कि हमारा स्टॉक, हमारा जो यहाँ मैंने रेफरेंस रखा था, ये NFS, नो फाइनेंशियल सोल्यूशन, और उसके बाद नाम डाल दिया सलमान। लेकर कौन आया? सलमान। तो मैं बजाय ये डालने के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं NFS परचेज एंट्री डालूंगा, परचेज डेट, यानी कि परचेज की जो इनवॉइस नंबर है मैं वो सेट करूंगा यहाँ पे। तो NFS, उसके बाद में परचेज, PUV, परचेज वाउचर 013 अब ये इनवॉइस जो है, ये मेरा परचेज नंबर, परचेज इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया रेफरेंस में। अब ध्यान से देखना चीज़ को, जब मैं पेमेंट करूंगा तो आपको ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है, ये याद आ जाएगा आपको कि क्या है। तो मैं इसको एंटर करूंगा। अब यहाँ पे आप डेज भी लिख सकते हैं, क्रेडिट डेज, यानी कि मान लीजिए आपने 1 हफ्ते बाद पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे 1 हफ्ते की डेट डाल सकते हैं, तो वो सारा उसमें शो हो जाएगा। तो मैं इसको डेट ब्लैंक छोड़ देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो 995 रुपये का ये बिल है, एंट्री किया मैंने। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी सामान आपने लिया है, किससे लिया है, किसको दिया है,
तो वो आप डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एंटर, एंटर। देखो अब मैंने ये एंट्री की, ये थी 13 नंबर, 13 नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर का जो परचेज इनवॉइस है आपका नंबर ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कोई भी फर्म आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। तो मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा ये क्या मेथड है और कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं, हम एग्जिट होते हैं यहाँ से और डे बुक में चाहते हैं एंट्री देख लेते हैं। तो हम चलते हैं एक बार पेमेंट में। ये आपका वाउचर, और मैं वाउचर से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक आइटम, और जैसे कि जो भी डिटेल्स मैंने फिल की है मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। तो हम ऑल्टर में चलते हैं। ऑल्टर ऑल्टर में जाने के बाद हम सबसे पहले हमें बनाने पड़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स किस काम आते हैं? यूनिट्स किस ये इस काम आते हैं कि मान लीजिए 1 किलो चीनी लिया आपने, तो 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो दूध लिया, तो वहां पे आपको ये ग्राम्स और केजी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो ये केजी का मैंने ओपन किया, तो ये सिंबल में आएगा केजी, और फॉर्मल नेम में यहाँ पे किलोग्राम। इसी तरह से जो भी आइटम्स हैं, यानी कि नोज में है, नंबर में, दर्जन में है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उस हिसाब से आएंगी। यानी कि इस नोज, नंबर्स और पीसीस के हिसाब से है, तो यहाँ पे पीसीस की एंट्री आप कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको अलग अलग। तो ये केजी की एंट्री है, केजी का हमने कैसे बनाना है यूनिट्स। तो किलोग्राम है, किलोग्राम में आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर किया और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास कुछ आइटम के हिसाब से आता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट से कुछ आइटम्स लिए हमने, उस अलग अलग आइटम है, तो हम यहाँ पे आइटम का यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल में आएगा आइटम, यहाँ पे आइटम्स डाल सकते हैं। उसके बाद इसको 0 रखेंगे, हमने एंटर कर दिया इसको। इसी तरह से सेम लीटर, यानी कि जैसे आपका ऑयल आता है, ऑयल आपका लीटर्स में है, तो यहाँ पे LTR लिख देंगे, LTR नीचे लीटर्स आ जाएगा। फॉर्मल नेम में सिंबल में लीटर, फॉर्मल नेम में लीटर्स, यहाँ पे भी 0, एंटर। और उसके हिसाब से मीटर के हिसाब से आता है, नोज के हिसाब से आता है, पीसीस के हिसाब से आता है। यानी कि पीसी लिख दिया, नीचे फॉर्मल नेम में पीसीस आ जाएगा और एंटर कर देंगे हम। ठीक है। और जैसे कि पैकेट, यानी कि कई चीज़ों के पैकेट्स होते हैं, तो पैकेट की एंट्री भी आप कर सकते हैं, कितने पैकेट्स है वो किस सामान के, तो वो पैकेट्स आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल में आएगा PKT और फॉर्मल नेम में आएगा पैकेट्स। तो नीचे हम 0 डाल देंगे और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। इसी तरह से सेट्स हैं, तो सेट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए साबुन का सेट्स आता है, और अलग अलग कंपनी की चीज़ों में सेट्स आते हैं। उसमें साबुन के जैसे 5 का सेट होता है, 10 का सेट होता है, तो यहाँ पे हम सेट डाल देंगे। सेट में सेट 0 और इसको एंटर करके। इसी तरह से DGN, ये दर्जन होता है। DGN के नीचे दर्जन आ गया, यानी कि बनाना लिया आपने, दर्जन में आता है। कुछ चीज़ें दर्जन में हम परचेज करते हैं, तो यहाँ पे दर्जन आ जाएगा। तो ये थी एंट्रीज हमारी यूनिट्स की। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स, जैसे कि सपोज करो मैंने एंट्री की थी चावल की, तो मैं चावल, ये स्टॉक आइटम हम बनाएंगे ऐसे। हम यहाँ नेम में डालेंगे चावल, नीचे इसको रहने देंगे, प्राइमरी आएगा यहाँ पे, कैटेगरी नॉट अवेलेबल। और 1 मिनट, अब यहाँ पे यूनिट्स में एक केजी आ चुका है यहाँ पे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं देगा चेंज करने की, क्योंकि मैं इसकी एंट्रीज कर चुका हूँ। तो केजी आया, केजी से हमने यहाँ पे नो करेंगे हम।
और अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को हम यस कर देंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि ये मैंने एंट्रीज नो में कर रखी है तो इसलिए होगा नहीं। अगर मैं न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ तो न्यू स्टॉक आइटम में ये यहाँ पे दिखा देगा और एंट्रीज को करा देगा सही से। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल ए करके हम यस कर देते हैं, कंट्रोल ए और सेव। इसी तरह से जैसे कि चीनी है, अब चीनी में देखो मैंने इसमें यहाँ पे मेथड यूज किया है दूसरा, चीनी एंटर किया एंड प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल, तो मैंने यहाँ पे यूज किया यूनिट्स में केजी, ग्राम्स मैंने सिलेक्ट किया, ग्राम्स के बाद में मैंने यहाँ पे मेथड डाला हुआ है 1000 का ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बराबर यहाँ पे कर दिया 1 kg, यानी कि 1 kg का 1000 ग्राम। इसका फायदा ये है करने का, डायरेक्टली मैं 1 kg भी लिख सकता था, बट इसका बेनिफिट ये है कि जब हम आधा किलो की या पाइया की हम यानी कि एक पाव की हम एंट्री करेंगे तो वहां पे हम 0.2.5 डाल देंगे तो 250 ग्राम आ जाएगा। 0.5 डाल देंगे हम, अगर ये मेथड यूज किया हमने, तो वहां पे 0.5 में आधा किलो आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है। तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्री इसकी यस की हुई है कॉस्ट ट्रैकिंग की, तो ये यस ही यहाँ पे होगा, क्योंकि मैं इसको अभी एडिट नहीं कर सकता क्योंकि इसको बनाने के बाद मैं एंट्रीज कर चुका हूँ। इसका रीजन ये है। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। तो ये था स्टॉक आइटम। इसी तरह से आप स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल में यहाँ पे डाल सकते हैं दर्जन, मतलब नोज में डाल सकते हैं कि कितने कितने मोबाइल हैं, तो वहाँ पे नोज सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है। अगर सेट है तो कितने सेट हैं, यानी कि 20 का एक सेट है या 10 का एक सेट है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद में ये स्टॉक आइटम्स हम डिस्प्ले में चले जाते हैं। पहले डिस्प्ले जाने के बाद हम स्टॉक में आ जाते हैं। स्टॉक में आने के बाद हम परचेज लेजर में जाते हैं, जो हमने परचेज एंट्री की है। तो ये देखिए भाई साहब, परचेज एंट्री यहाँ पे हमने 13 नंबर की, हाँ है, ये सारी जुलाई की दिखा रहा है, वो मंथ मैंने मई में की है। तो हम यहाँ पे मई में आना पड़ेगा हमें। ये देखो 1 मई की एंट्री, ये देखो यहाँ पे 695 की एंट्री यहाँ पे ओपन होगी जो हमने बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे 1 kg, 2.0000 kg, यहाँ पे 2.000 दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ वहाँ पे ना एक की जगह दो सेलेक्ट हो गया था, तो इसलिए ये केजी में जब हम यूनिट्स क्रिएट कर रहे थे तो ये इसलिए 000 दिखा रहा है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो यहाँ पे 2.0 kg ही दिखाएगा, जैसे कि ये दिखा रहा है। तो मेथड इसमें अलग यूज किया गया है, इसमें अलग यूज किया गया, इसलिए ये अलग अलग दिखा रहा है। कभी आप कहोगे यार यहाँ पे तो 1 kg 1.0 kg दिखा रहा है और यहाँ पे 2 kg में 2.1000 मतलब 000 दिखा रहा है। तो ये 000 है 2 kg। ठीक है, उसी के हिसाब से रेट भी है। देखो यहाँ पे 120 रुपये किलो है, तो 120 के हिसाब से 240 रुपये हो गए। इसका टोटल ये यहाँ पे है। तो ये ग्राम्स है नीचे, मतलब इसमें जो है, जैसे यहाँ पे 500 ग्राम है, 0.5 है, जैसे मैंने बताया था, तो 0.5 में 500 ग्राम है। इसी तरह से 250 ग्राम की भी एंट्री आप कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको कंट्रोल ए से सेव करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, किसी लेजर जो ये मैंने परचेज किया, मान लीजिए आपने ये परचेज किया किसी से सामान, अब आपने मान लीजिए इसकी पेमेंट करनी है। हम पेमेंट में जाते हैं। पेमेंट में जाने के लिए हम F5 प्रेस करेंगे तो F5 से आ जाएगा, और F5 अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अ, हमने 1 मई को परचेज किया, तो हम 10 मई को कर लेते हैं।
1 मई, चलो 1 मई कर लेते हैं क्योंकि डेट चेंज नहीं करने देगा वो। एजुकेशनल मूड है ना। चलो 2 तारीख की हम कर लेते हैं। हमने 1 मई को परचेज किया क्योंकि ये देखो एजुकेशनल मूड का यही फंडा होता है। अब अगर हम इसमें 5 मई या अलग 1 या 2 डेट चेंज कर सकते हो, इसमें आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो आप लाइसेंस परचेज करते हो तो आप किसी भी बैक डेट की एंट्री, किसी भी उसकी एंट्री आप कर सकते हो। डेट सेलेक्ट कर सकते हो, पूरे मंथ का, पूरे साल का डाटा आप इसमें देख सकते हो डेट चेंज करने के बाद। जैसे कि सपोज करो मैं ऑल्ट F2 प्रेस करता हूँ। ऑल्ट F2 प्रेस करने के बाद डेट फ्रॉम कहाँ से, मैंने 1/1 से 31 तक सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे तो शो कर दे, लेकिन वहाँ हम उसमें जाएंगे लेजर के अंदर, उसमें या उसमें एंट्रीज जो हमने कर रखी है वॉचर्स की, वहाँ पे नहीं करने देगा ये। ठीक है, तो अब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो रेफरेंस में हम यहाँ पे पेमेंट लिख देते हैं। ठीक है जी, पेमेंट हमने डाल दिया है और 2 मई डाल दिए है हमने। पेमेंट हमने करना किसको है, हमने पेमेंट करना है किराना स्टोर से हमने सामान लिया था, नाम हमने शनि बाजार ही रखा है उसका। तो ये शनि बाजार किराना स्टोर आ चुका है। अब देखो मैंने जो आपको बताया था बिल वाइज एंट्री, तो बिल वाइज एंट्री का ये बेनिफिट है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जो आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट किस बेस पे कर रहे हो, किसको कर रहे हो, किस इनवॉइस की, परचेज इनवॉइस के हिसाब से कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें एडवांस की ऑप्शन आ रही है, हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। कोई न्यू रेफरेंस है वो आपका, वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड यूज होगा हमारा अगेंस्ट रेफरेंस एंटर। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे हम पेमेंट करेंगे तो वहां पे रेफरेंस आ जाएगा। ये देखो NFS, नो फाइनेंशियल सोल्यूशन, PV PUV परचेज वाउचर 013। ये 013 हमारा इनवॉइस नंबर था परचेज लेजर का। डेट थी 1 मई। अमाउंट था कितना, 695 रुपीज। तो हम इसको एंटर करेंगे और हम ये बिल वाइज एंट्री को यहाँ पे एंड कर देंगे और पेमेंट हम यहाँ से करेंगे स्टेट बैंक ऑफ SBI से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर। पेमेंट आप किसको कर रहे हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम जो भी है आगे बढ़ते हैं एंटर करके। बाकी डिटेल्स तो यहाँ पे है ही है हमारे पास। इनवॉइस नंबर ये था किसके अगेंस्ट हमने किया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा उसके अंदर। तो हमने इसको एंटर किया, हम आगे चले गए। तो हमने पेमेंट भी कर दी है और परचेजिंग भी कर ली है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया, बताया कि टैली प्राइम के अंदर हम कैसे परचेज में एंट्री कर सकते हैं किसी भी सामान की, और उसको इजीली कैसे हम क्रेडिट में सामान लेकर के फिर नेक्स्ट डे या 10 दिन बाद या महीने बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो वो हमारे पास सिस्टम में रेफरेंस एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो एडजस्टमेंट में वो ऑटोमेटिकली सिस्टम दिखा देता है। या बहुत सारी अगर एंट्रीज हैं तो आपको वो इनवॉइस नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। आप वो इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करके बिल वाइज एंट्री में वो पेमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो देखें। और पूरी, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस एंट्रीज का मतलब क्या है, कैसे एंट्रीज होगी। तो जो शौक रखते हैं टैली सीखने का और टैली फ्यूचर्स सीखने का, तो वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसी से हमारा हौसला बढ़ेगा। तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच।